शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, गुड़ को चीनी बनाना है तो उसे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। बिना प्रक्रिया को पाए, बिना कुछ परिश्रम किए गुड़ चीनी नहीं हो सकेगा। दूध में से घी निकालना है, प्रक्रिया में से गुजरना पड़ेगा। बिना प्रक्रिया से गुजरे वह दूध अपने में ही निहित घी को बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर ही सार तत्व जो मौजूद है, जो सम्यक दर्शन है, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, ये सार है, ये रत्न है। इस सार तत्व को उजागर करने के लिए हमें प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और वह प्रक्रिया है कि हम स्वाध्याय करें, वह प्रक्रिया है हम सत्संग करें, वह प्रक्रिया है हम ध्यान करें। जब तक हम सत्संग, स्वाध्याय और ध्यान की प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, हम अपने ही भीतर मौजूद सार तत्व को उजागर नहीं कर पाएंगे। सभी आत्मा परमात्मा है, लेकिन आत्मा को अपने भीतर के परम स्वरूप को उजागर करने के लिए, यानी अपने ही भीतर में मौजूद ईश्वरीय तत्व को प्रकट करने के लिए प्रक्रिया से गुजरना होता ही है। और उसी प्रक्रिया से गुजरने के लिए ही व्यक्ति को विविध तरह की धर्म प्रणालियाँ दी गई है। ये सब धर्म प्रणालियाँ हैं और ये प्रणालियाँ हर एक जीव को अपने क्षेत्र में जहाँ जैसे मिली उस प्रणाली को वो फॉलो करे। उस क्षेत्र में मिली हुई प्रणाली को धर्म को रिलीजन कह दिया गया। रिलीजन का मतलब है जो उस रीजन में, उस क्षेत्र में धर्म प्रणाली विकसित हुई, उस विकसित धर्म प्रणाली से बहुत सारे जीवों ने अपने भीतर की क्षमताओं को जगाया, अपने पोटेंशियल को मैनिफेस्ट किया, अपने आप को ज्ञानमय बनाया, शक्तिमय बनाया, अपने आप को आनंदमय बनाया। तो उस प्रणाली से कुछ लोग मुक्त हुए हैं, तो आने वाले टाइम के लिए भी ये प्रणालियाँ मौजूद रखी गई है कि अभी इन प्रणालियों को फॉलो करके आप और हम कोई भी मुक्त हो सकते हैं। अब ये प्रणालियाँ चूँकि बहुत सारी है, इसीलिए धर्म के भी बहुत सारे रूप हो गए हैं। यद्यपि धर्म साध्य रूप में एक ही है कि आत्मा परमात्मा हो, आत्मा अपने मौलिक स्वरूप में जिए, यही धर्म है, लेकिन वो साध्य रूप है। लेकिन उसके साधन रूप धर्म बहुत सारे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं अरे दान भी धर्म है, सेवा भी धर्म है, तपस्या भी धर्म है, पूजा भी धर्म है, वैयावच्य भी धर्म है, सत्संग भी धर्म है। तो ये सारे धर्म कितनी तरह के हैं? तो ये सब प्रणालियाँ हैं। प्रणालियाँ बहुत सारी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रकृति का है, इसीलिए उसके लिए बहुत सारी प्रणालियाँ दी गई है कि तुम अपनी प्रकृति के अनुरूप प्रणाली का चयन कर लो। तुम्हारी प्रकृति तुम्हें किस तरह से आनंद में ले जा सकती है, वो प्रणाली तुम ले लो। लेकिन उस प्रणाली से गुजरना तो पड़ेगा। आलसी आदमी नहीं गुजर सकेगा, खाली बातें करने वाला आदमी भी नहीं गुजर सकेगा, क्योंकि कितने ही लोग हैं हम में से जो कि इन सारी प्रणालियों को जान लेते हैं, शाब्दिक रूप से रट भी लेते हैं, लेकिन इन प्रणालियों से गुजरने के लिए जो प्रक्रिया अपनानी होती है, जो आलस त्याग करके अपने आप के साथ काम करना होता है, खुद पर वर्क करना होता है, वो करने के लिए हम तैयार ही नहीं होते। हम खाली बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। फला धर्म ये कहता है, फला धर्म ये कहता है, फला के दार्शनिक ऐसा कहते हैं, फला के दार्शनिक ऐसा कहते हैं, फला साधु संत ये कहते हैं, वो करते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहना चाहिए। हम सारी प्रणालियों की चर्चाएं करते रहते हैं कि अमुक संप्रदाय में क्या विशेषता है, अमुक में क्या, लेकिन हम खुद प्रक्रिया से गुजरते नहीं हैं। जो प्रक्रिया से गुजर रहा है वो साधक है, वो सिद्ध होगा। और जो खाली बातें कर रहा है वो साधक ही नहीं है अभी तक, तो उसकी सिद्धि की यात्रा शुरू ही कैसे होगी? जानो तत्व को, लेकिन चर्चा में रस मत लेने बैठ जाओ। बस चर्चा अपनी प्रज्ञा को जगाने के लिए करो, लेकिन प्रक्रिया खुद को शुद्ध बनाने के लिए करो। प्रज्ञा को जगाने के लिए भले आप चर्चा, वार्ता, सत्संग करो, लेकिन आप वहीं अटक के मत रह जाना, क्योंकि ये रास्ता नहीं है। रास्ता उसके आगे है। जब प्रक्रिया शुरू होएगी तब मार्ग खुलने लगेंगे, और तब मार्ग की बाधाएं भी समझ में आने लगेगी, और तब उन बाधाओं को पार जाना होगा, और तब गुड़, चीनी, दूध, घृत बन सकेगा। इसीलिए अपने आप को प्रक्रिया से गुजारने से रोको मत, आलस मत करो, प्रमाद मत करो। समय के साथ जागो,
और अपने आप में ध्यानस्थ बनो। जो बातें सुन चुके हो उसको जीवन में अब उतारो और सतत ध्यानस्थ बन करके अपने आप को प्रकट करो। आप क्या हो, आपकी बाधा क्या है, उसको जानो। हमारी बाधाएं हमारी आदतें हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी पकड़ है। इस सब से हमें मुक्त होने के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होगी ही। इसलिए अभ्यास करो। यह अभ्यास धर्म साधना है, क्योंकि आपको अपने आप के धर्म को प्रकट करना है, ईश्वरीय तत्व को उजागर करना है। इसीलिए प्रक्रिया को अपनाओ, प्रणालियों को फॉलो करो, लेकिन वो प्रणालियाँ जागृत होकर फॉलो करो। अन्यथा प्रणाली फॉलो करते रहे और वो भी आदतन ही करते रहे, तब भी हम जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे, अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।